जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, लेप्रोसी को एक साथ एकजुट होकर ही मिटाया जा सकता है। लेप्ट्रेक प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आओ मिलकर कुष्ठ मिटाएं। WHO के सर्वे अनुसार 2016 और 2020 की हम बात करें तो जो ग्लोबल लेप्रोसी प्रोग्राम, लेप्रोसी फ्री की हम जब बात करते हैं, विजन रखते हैं, गोल सेट करते हैं और हम उसे टारगेटेड करते हैं, तो हमारा जो विजन होगा ये लेप्रोसी फ्री वर्ल्ड का जीरो डिसीज होना चाहिए, जीरो ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी इन्फेक्शन हो, जीरो डिसेबिलिटी ड्यू टू लेप्रोसी हो, जीरो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन हो। इस हेतु हमारा जो गोल निर्धारित होगा, फर्दर रिड्यूस द ग्लोबल एंड द लोकल लेप्रोसी बर्डन। हमारा जो टारगेट होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिस्ट्रॉय विथ लेप्रोसी एंड विजिबल डिफॉर्मिटीज। लेप्रोसी का जो रेट है, लेप्रोसी पेशेंट विथ विजिबल डिफॉर्मिटी बिलो 1/मिलियन, इन टारगेट को लेकर के हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले देखें कि लेप्रोसी क्या है। तो लेप्रोसी बीमारी जो है, लेप्रोसी और हंसेन डिसीज के नाम से भी इसे जानते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये होता है। ये रॉड से बेसिलरी में पाए जाते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। नॉन टॉक्सिन है, स्लो ग्रोविंग है, पता नहीं चलता, 12 से 14 डे इनको डिवाइड होने में लग जाता है। नॉन कल्टिवेबल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन रिसर्च में ये है। लो एंटीजेनिसिटी है, लिमिटेड बॉडी रिएक्शन है। इसी कारण से जो है प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी इन अनअटेंडेड एंड अल्ट्रेटेड लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन। लेप्रोसी इज क्यूरेबल, बिल्कुल सही है, लेप्रोसी क्यूरेबल है, ट्रीटमेंट है। इन द अर्ली स्टेज कैन प्रिवेंट डिसेबिलिटीज। अर्ली स्टेज में अगर हम लेप्रोसी को पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो डिसेबिलिटी से हम, जो अपंगता है, उससे हम रोक पाएंगे। एक चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करना होगा, इसको स्वीकार करना होगा और मिलकर इसे जड़ से इसको उखाड़ के फेंकना होगा। ये मेनली जो है हमारे स्किन पे, त्वचा पे, नर्व पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, आई पे ये इम्पेक्ट करता है। जैसे आप स्किन में तेली त्वचा, सुन्नपन, ये सब इसके लक्षण हैं, आप देखे ही हैं, आप सभी अनुभवी हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुख्य रूप से जितने एनएमए हैं, एनएमएस हैं, हमारे एमपीडब्ल्यू हैं, मेल फीमेल हैं, जो भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे आरएमए हों, चाहे कोई भी हों, अगर हम लेप्रोसी को प्राइमरी स्टेज से पकड़ लें, पहचान लें, तो हम उसको क्लियर कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे और आने वाले समय में जड़ से लेप्रोसी को हम खत्म कर सकते हैं। लेप्रोसी जो बेसिकली लेप्रोसी है, मल्टीपल जो है, ये डिसीज ऑन एवरेज 5 साल तक का पीरियड इनको इंक्यूबेशन में लगता है और सिम्टम में occur within 1 year but can also take as long as 20 year even more to occur। 20 साल लग जाते हैं। इसका एक जो दवा है फ्री ऑफ कास्ट है और 1995 से
ये कारगर साबित हो रहा है, जिसको हम मल्टी ड्रग थेरेपी MDT कहते हैं। लेप्रोसी को एलिमिनेट करने के लिए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा ये चैलेंजेस है। तो जो हमारा PR है, प्रिवलेंस रेट है, लेस देन 1 केस पर 10,000 पर्सन, तब हम कह सकते हैं कि लेप्रोसी एलिमिनेट हो गया है। और इस टारगेट को लेकर के जो है विभाग कार्य कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी अमला इसमें लगी हुई है। पर एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, हम आम नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर इस तरह के कोई स्किन में या किसी नर्व में कोई पेचेस या कोई चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसे तत्काल डॉक्टर के पास जाएं, चिकित्सकीय सलाह लें और हम उसको ठीक कराएं। मुख्य रूप से जो लेप्रोसी है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पॉसीबेसिलरी लेप्रोसी, जिसको PB बोलते हैं, और मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी, जिसको हम MB कहते हैं। इसको मुख्य रूप से जो बेस है वो पेचेस पे आधारित है कि स्किन पे किस तरह से पेचेस हैं, नर्व का इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। 2 इसको ग्रुप में भी बांटा गया। जैसे हम स्किन का लेसन देखें, 1 से 5 का पेचेस है तो ये PB हुआ, पॉसीबेसिलरी है। 5 से अधिक है, 6 से ऊपर उसके में पेचेस आते हैं, स्किन में लेसन्स है, तो वो मल्टीबेसिलरी कहलाएगा। पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट की हम बात करें तो पॉसीबेसिलरी में नो नर्व या एक आध नर्व अगर कोई इन्वॉल्व है तो ये पॉसीबेसिलरी के केसेस में होगा। पर मल्टीबेसिलरी के केसेस में मोर देन 1 नर्व, 1 से अधिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्किन स्मीयर की अगर बात करें तो पॉसीबेसिलरी में नेगेटिव एट ऑल साइट, बट मल्टीबेसिलरी में पॉजिटिव एट एनी साइट का क्राइटेरिया होता है। अब लेप्रोसी मैनेजमेंट की हम बात करें तो एक MDT जो मल्टी ड्रग थेरेपी है, ये कारगर साबित हुआ है। और एक मुख्य रूप से जो है इसमें जो तल जेल उपचार है या अन्य चीज़ें के माध्यम से जो शून्यपन है या नर्व में इफेक्ट है, तो इसको हम कर सकते हैं। MDT की दवा नियमित रूप से लेना होता है और नहीं लेने के बाद वो केसेस डिफ़ॉल्टर केसेस में काउंट होते हैं और हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। लेप्रोसी के पेशेंट को ट्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसको लेप्ट्रैक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और लेप्ट्रैक के माध्यम से हर ANMA MPW डॉक्टर के हाथों में उस लेप्रोसी का रिकॉर्ड होगा और उस रिकॉर्ड के माध्यम से उसे ट्रैक किया जा सकेगा और उसके निर्धारित अवधि में, निर्धारित समय में उसको दवाई उपलब्ध कराई जाएगी और जो भी केसेस आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसको 100% जो है हम लेप्रोसी मुक्त कर पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे लेप्ट्रैक आधारित है। तो हम आगे जानेंगे लेप्ट्रैक किस तरह से कार्य करता है। सर्विलेंस इन लेप्रोसी एक छत्तीसगढ़ के द्वारा एक लेप्ट्रैक तैयार किया गया है जिसमें सारे जो पार्टनर्स हैं, चाहे WHO हो, CG टेक्निकल टीम हो, NIC टेक्निकल टीम हो, DHS के टीम हो, सभी के मिलजुल करके इसको तैयार किया गया है। मुख्य रूप से जो सर्विलेंस है और जो कलेक्शन है डेटा का, एनालिसिस करना, हेल्थ रिलेटेड डेटा पे एक्शन लेना, जो गोल है लेप्रोसी को एलिमिनेट करने का, इसका मुख्य पर्पस पे ये बनाया गया है। लेप्रोसी में मुख्य रूप से जो एपिडेमिकल डेटा का हम एनालिसिस करें तो हमको मुख्य रूप से 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होता है: स्थान, व्यक्ति और समय। इन चीज़ों, ये ट्रांसमिशन के लिए जो है ये डिटरमिनाइंग इंडेमिनिटी, जियोग्राफिकल हॉट स्पॉट एंड डिजीज ट्रांसमिशन पैटर्न, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो ये
स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक तक सभी जितने भी प्रोग्राम मैनेजर हैं उनके हाथों में ये इन्फॉर्मेशन होगा, वो प्रायोरिटाइज सेट कर पाएंगे और टाइमली जो है एक्शन ले पाएंगे। इसमें जो एप्लीकेशन में मुख्य रूप से सर्वेलेंस का जो एट्रीब्यूट्स है, 3 चीज़ें हैं, पर्सन, प्लेस और टाइम। इस आधार पर इसको तैयार किया गया है और लेप्रोसी केस को इरेडिकेशन करने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है जिसमें हम पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के माध्यम से उसको प्लानिंग कर पाएंगे। पहले जो लेप्रोसी का जो रिपोर्टिंग पैटर्न था, ये अभी रिपोर्ट जो न्यूमेरिकल डेटा आता था, मंथली क्यूमुलेटिव डेटा आता था, विलेज वाइज डेटा आता था, संख्या आते थे, पेपर बेस होता था, आरएफटी ट्रैकिंग होती थी और सस्पेक्ट केस को कोई ऐसा फॉलोअप करने का कोई लिंकेज नहीं होता था। इंडेमिक विलेज के बारे में जो है ना, वहाँ पे कोई एक ऐसा हमारे पास एनालिसिस नहीं हो पाता था। पर जब हम एप्लीकेशन बेस्ड रिपोर्टिंग में जाएंगे तो हमारे पास एक एक्चुअल लाइन लिस्टिंग होगा, रियल टाइम का डेटा होगा, विलेज लेवल का एक एक व्यक्ति का डेटा हमारे पास होगा, डिजिटल ई डिवाइस और मोबाइल बेस पे ट्रैकिंग होगा और सस्पेक्ट केस को आरएफटी तक हम उसको ले जा सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं और हम फोटोग्राफ भी स्टोर कर सकते हैं कि पहले उसका क्या स्थिति था और बाद में उसका क्या स्थिति था। ये सारी चीज़ें अभी हम एप्लीकेशन बेस कर पाएंगे। ये पहले जो लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में जो पेशेंट के कार्ड है, इस तरह से फॉर्मेट यूज होते थे। अभी जो लेप्रोसी डेटा का लिंकअप है, ये सारे के सारे अब आने वाले समय में डिजिटल होंगे। मुख्य रूप से एमपीडब्ल्यू और एनएमए डेटा का जहाँ पेशेंट का स्क्रीनिंग करते हैं और उसका फॉलोअप करते हैं, वो डेटा पोर्टल में आएगा। एमओ और एएमओ कंफर्मेशन करते हैं और फॉलोअप करेंगे तो वो डेटा आएगा। इस प्रकार से जो है पूरे हर यूजर का एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। लेप्टेक डेटा फ्लो, आप अगर मोबाइल रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो सब सेंटर से लेकर के पीएससी से लेकर के सीएससी से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, इस तरह से चैनलाइज होकर के वो केस जो है डेटा फ्लो होगा। डेटा एंट्री का मुख्य रूप से 2 पॉइंट निर्धारित किया गया है। एक है एमपीडब्ल्यू, एनएमए और एनएमएस और दूसरा है एएमओ और एमओ। एमपीडब्ल्यू, एनएमए, एमएस जो स्क्रीनिंग करते हैं, ये पेशेंट को सब सेंटर लेवल, विलेज लेवल से पेशेंट का स्क्रीनिंग करेंगे और वही स्क्रीन डेटा जो है एएमओ, एमओ को कंफर्मेशन के लिए वो रेस्पेक्टिव एमपीडब्ल्यू, एनएम के उसमें डेटा शेयर होगा। कंफर्मेशन डॉक्टर के पास आएगा लेप्रोसी केस का डिटेल, डिसेबिलिटी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का, और रिएक्शन टाइप होगा और ट्रीटमेंट होगा। ये कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर के पास ये 4 ऑप्शन होंगे। फॉलोअप की बात करें तो सस्पेक्टेड वैलिडेशन, एमडीटी एडरेंस एंड डिसअपीयरिंग, बीएमटी एंड एसटी ट्रैकिंग और रिएक्शन, ये फॉलोअप के ऑप्शन में होंगे। डिजीज बर्डन की बात जहाँ तक हम करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज एक लाइन लिस्टिंग होगा। इंडिकेटर में अगर हम देखें तो हम एमबी, पीबी केस, चाइल्ड केस, मेल फीमेल, ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी के केस, चाइल्ड डिफॉर्मिटी के केस, ये सारे रिपोर्ट्स हमको वहाँ पे दिख पाएंगे। विलेज लेवल डेटा में एमबी, पीबी, चाइल्ड केस, मेल फीमेल, ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी, चाइल्ड डिफॉर्मिटी, ये सारे चीज़ें हमको विलेज लेवल डेटा में अवेलेबल हो जाएंगे। ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन लिस्ट हमको मिलेगा, डिफॉल्टर लिस्ट हमको मिल जाएगा, फॉलोअप डेटा मिलेगा, रिएक्शन लिस्ट मिल जाएंगे कि टाइप 1 है, टाइप 2, इस तरह के हमको लिस्ट वहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। डेटा एंट्री स्टेटस पता चलेगा कि एंट्री पर्सनल स्टेटस है, पेशेंट रिकॉर्ड के बारे में पता चलेगा, इंडिविजुअली पेशेंट के सी रिकॉर्ड होगा।
इम्प्लीमेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे जो मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं ये ट्रेडिंग मॉड्यूल है। हम इसमें बताएंगे कि कैसे हम इसको आगे काम करेंगे। तो हम इसमें नोडल पर्सन होते हैं, MPW, NMA, AMO, एमओ, इन सब की ट्रेडिंग है, ऐप इंस्टॉलेशन कराना है, वन टाइम लॉगिन होगा और अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपका होगा, क्योंकि ये सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो HRMIS से जुड़ा हुआ है। HRMIS में जो आपको डेटा, जो आपका एंट्री है, जो ID आपको मिला है, वही ID आपका लॉगिन ID होगा। अब बात आती है ऐप में MPW और NMA का हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। जो MPW NMA हैं उनके टैबलेट में किस तरह से फंक्शन होगा। तो जैसा कि आप जैसे ही सॉफ्टवेयर जो ऐप है इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन, मार्किंग, रिपोर्ट, सिंक, फॉलोअप और रिएक्शन। ऐप में जो भी MPW या NM है उनका नाम, पदनाम, कौन से संस्था से हैं, ये ऊपर में ही दिखाई देगा। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे देखेंगे कि हमें करना क्या है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सस्पेक्ट केसेस में जब आप जाएंगे तो पेशेंट का पूरा डिटेल, ये सब आप लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग करते भी हैं, पर आप रजिस्टर में करते हैं। अब उसको हमको एक ऐप के माध्यम से करना है, जहां आप उस पेशेंट को इमीडिएटली आप सर्च कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, सारी गतिविधियां उस पर, उस पेशेंट के विरुद्ध में आप कर सकते हैं, उसको दवाई दे सकते हैं, ये सब चीज़ें आप उसको फॉलोअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेशेंट का नाम, जेंडर, कास्ट, एज, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आप उसको डालेंगे, कौन से गाँव का रहने वाला, और उसके बाद उसको सेव करेंगे। सेव करते ही वो पेशेंट आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे पेशेंट आपके रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जितने पेशेंट आप आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सस्पेक्टेड लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब उस लिस्ट को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उसका सिम्टम रजिस्टर, जो रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम, क्या क्या सिम्टम है। मान लीजिए आपने अभी सीता पेशेंट को रजिस्टर्ड किया था, तो वहाँ पे उसका पति का नाम, उम्र, जेंडर, ये सारे दिखाई देगा। उसमें फिर पेच है, डिफॉर्मिटी है, नर्व है, ये ऑप्शन आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर आप नर्व पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे नर्व में अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, मेडियल नर्व, लेटरल पॉलीसिट्रल नर्व, पर पोस्टेरियल टिबिकल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, ये है लेफ्ट के, ये है राइट के, दो पार्ट में बांटा गया है। तो ये 8 प्रकार के दिखाया गया है। तो आप इस तरह से उसको नर्व में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम फेस की बात करते हैं, फेस पे हम जब जाते हैं तो फेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो कौन से पार्ट में वो पेचेस बने हुए हैं वो हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, एक रेड कलर है, पिंक कलर है, ये। तो इसका रोल क्या है, ये अगर ज़्यादा है तो हम रेड कलर में, डार्क कलर में करेंगे, कम है तो पिंक कलर में करेंगे, और अगर मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पे इरेज बटन है, इरेजर है ये, उससे हम मिटा सकते हैं। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट फुट, राइट फुट, ये ऑप्शन दिया हुआ है। जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आप पे अवेलेबल होगा। आप उसको मार्क कर सकते हैं कि कहाँ पे वो पेचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट फुट, राइट फुट, अगर उसमें भी आपको कोई पेचेस दिख रहे हैं कहीं पे तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। अब उसके बाद उसका फ़ोटो लेते हैं। लेने के जब मार्क करते हैं तो उसका फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। फ़ोटो लेने के बाद जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा कि फेस में भी है, लेफ्ट हैंड में भी है और हैंड में भी है। उसका पूरा पेशेंट का डिटेल आपको दिखाई दे देगा। तो जितने भी कंफर्म केस हो जाते हैं उनको फॉलोअप करना पड़ता है कि उसको मेडिसिन कब स्टार्ट हुआ, उसको नेक्स्ट डेट कब होगा, मेडिसिन स्टार्ट का नेक्स्ट डेट कब है,
मेडिसिन स्टार्ट डेट कब है, ये सारा चीज़ें जो है ना उसका टेस्टिंग, ST BMT, ये जानकारियाँ हमको अपडेट करने की होती है। फिर MDT स्टार्ट हुआ कि नहीं, जब रिएक्शन रिकॉर्डिंग हुआ है तो वे रिएक्शन के दौरान MDT स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, कब स्टार्ट हुआ था, किस प्रकार का रिएक्शन है, और उसके बाद उसका फ़ोटो लेकर के हम उसको सेव कर सकते हैं। ये जैसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये डेटा जो है वो संबंधित MO और MO को रेस्पेक्टिव PSC इंचार्ज के पास वो चला जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है। तो हम जब MO पोर्टल की बात करते हैं तो MO ऐप में मुख्य रूप से 4 चीज़ें दिखाई देती है। जब NMMPW की हम बात कर रहे थे तो वहाँ 6 चीज़ें दिखाई दी थी, पर यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो 4 चीज़ें होता है। पेशेंट फॉर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कंप्लीट, रिएक्शन पेशेंट और पेशेंट रिएक्शन। तो हम एक एक पॉइंट पे हम देखते हैं। तो सबसे पहला है पेशेंट लिस्ट फॉर स्क्रीनिंग। सॉरी, पेशेंट यहाँ पे जो लिस्ट है, सस्पेक्टेड लिस्ट जो है MO पोर्टल में, जो भी रेस्पेक्टिव जो MPW ANM ने सस्पेक्ट किया है वो लिस्ट आपके यहाँ दिखाई देने लगता है। जब पेशेंट आ जाता है तो वो पेशेंट को हम क्लिक करते हैं, उस लिस्ट में से जा कर के क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस पेशेंट का पूरा डिटेल हमारे पास दिखाई देता है। अब उसके बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं, इमेज लेते हैं, लेप्रोसी पॉजिटिव है या नहीं हम लिखते हैं, और पॉजिटिव है, हैव द पेशेंट टेकन MDT प्रीवियसली, क्या वो MDT पहले ले चुका है। फिर उसके बाद जो है उसको हम सर्वर में सेव कर देते हैं और इमेज को रिट्राइव भी कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं उस पेशेंट का। हम जो पिक्चर्स भेजा होता है, जो पिक्चर उन्होंने जो लोअर लेवल से जो MPW ANM NMS द्वारा जो भेजा गया रहता है, उस पिक्चर हमारे पास दिखाई देता है। हम उसके आधार पर उसको चेक करते हैं, क्या वो लेप्रोसी पॉजिटिव है, क्या उन्होंने MDT लिया है, कौन सा कैटेगरी का लेप्रोसी है, क्या डिफॉर्मिटी है, क्या वो MDT स्टार्ट कर चुके हैं या आज से स्टार्ट किया उन्होंने, या ST BMT टेस्ट हुआ। ये सारे इन्फॉर्मेशन उसमें भरना होता है और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भरने के बाद डेटा जो है वो सर्वर में सक्सेसफुली सेंड करना होता है, सेव करना पड़ता है। फिर स्क्रीनिंग जो किए रहते हैं उनका में भी हमको देखना होता है कि टाइप रिएक्शन टाइप 1 है कि ये MTT स्टार्ट किया है कि नहीं, ये सारा चीज़ें जो है हम उसको भेजते हैं। इस तरह से जो स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाता है तो न्यू पेशेंट स्क्रीनिंग लिस्ट, जब न्यू पेशेंट की बात आए तो न्यू पेशेंट स्क्रीनिंग लिस्ट इस तरह से हमारे पास आ जाता है, जहाँ नेम, एज, सेक्स, लेप्रोसी, कौन से स्टेज में है। जैसे ही आप लैपट्रैक को इंस्टॉल करेंगे तो ये लेप्रोसी का इस तरह से लोगों के साथ ये आ जाएगा। अब हम इसको क्लिक करते हैं, तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा। यहाँ पे जो आप एक बार लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको अलाउ का ऑप्शन देगा और जितने भी वो आएंगे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ये आपको आपका ID पासवर्ड से वो ओपन होगा, आपको परमिशन मिलेगा, क्योंकि आपका जो HRMIS में जो ID है वो आपका ID होगा और उसके बाद जो पासवर्ड है वो आपको मोबाइल में सेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी किसी के ID से अगर जा कर के एक ट्रेनिंग पर्पस पे आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे डाला पासवर्ड डाल करके मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया था कि लॉगिन करने के बाद पूरा डिटेल आ जाता है, 6 ऑप्शन दिखाई देते हैं, रिएक्शन, मार्किंग, रिपोर्ट, सिंक, फॉलोअप और रिएक्शन। तो ये चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन में आप जैसे ही जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में पूरा डिटेल आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा डिटेल भर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि पूर्व में आपको बता चुका हूँ, तो मैं संक्षिप्त में आपको इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्किंग में जब जाते हैं तो देखिए पेशेंट का लिस्ट आ जाता है। मैं पहले ही इसमें एक पेशेंट टेस्ट करके डाल चुका था, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओपन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे
उसका डिटेल आ गया कि वो टेस्ट है, उसका टेस्ट 2 उसके पिताजी का नाम है, एज 32 है, जेंडर मेल है। मैं यहाँ पे पेचेस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि बॉडी का कौन से पार्ट में है। यहाँ पे जैसे देखिए बहुत सारे दिया हुआ है, एब्डोमेन, एंगल, आर्म, बैक, बियर्ड, बटक, चेस्ट, चीन, आई, ईयर, एल्बो, आई, फुट, फोरहेड, हैंड, हेड, ये सारा बॉडी के जितने पार्ट है वो दिया हुआ है। अगर मैं किसी एक को क्लिक करता हूँ और उसके बाद कैमरा ले जाता हूँ तो मैं कैमरे से उसको फ़ोटो खींच सकता हूँ, ठीक है, और मैं बता सकता हूँ। अगर मैं डिफॉर्मिटी की बात करता हूँ तो गो टू मार्किंग कहाँ पे है डिफॉर्मिटी, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट, राइट फुट, फेस, ये सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे ही लेफ्ट हैंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बताया था कि ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर मैं डार्क वाला लेता हूँ, रेड कलर का मैं लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो ये पेजेस दिखाई दिए। अगर मैं इसको लेता हूँ पिंक कलर का, यहाँ खोजता हूँ जहाँ पे कम है तो पिंक कलर का लूँगा, और मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ तो मैं इरेजर लूँगा और इरेजर लेकर के मैं उसको इस तरह से मिटा दूँगा। जहाँ पे गलतीवश कोई पेज आ गया तो या क्लियर ऑल का बटन है, यहाँ पे क्लियर ऑल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि अगर आपको लेफ्ट हैंड में कुछ दिक्कत है, राइट हैंड में क्लिक करना है तो लेफ्ट फुट में, राइट फुट में, फेस में वो मार्क आप लगा करके उसको जो है आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नर्व की मैं बात कर रहा था तो नर्व में भी मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये कैटेगराइज है लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। तो जिस नर्व में मान लीजिए उसको प्रॉब्लम है तो उस नर्व को आप क्लिक करिए और उसको सेव कर दीजिए तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो एमओ पोर्टल में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से यही पोर्टल में है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन, मार्किंग, रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी डिटेल रिपोर्ट में जो है जैसे ही स्क्रीनिंग आ जाएगी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप डेटा को सिंक कर सकते हैं। जैसे आप सिंक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये सारे जो रजिस्ट्रेशन, मार्किंग, फॉलोअप, रिएक्शन सभी ऑप्शन में जो है ना डेटा जो जिस फील्ड में होगा आपके पोर्टल में आ जाएगा और आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं फॉलोअप में जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो पेशेंट, चूँकि अभी डेटा मेरा सिंक हुआ नहीं है और डेटा मेरा फॉलोअप के लिए गया नहीं है इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे फॉलोअप ऑप्शन पे भी आप डाटा देख सकते हैं। उसी के बाद आता है रिएक्शन मैनेजमेंट में भी आप उसका नाम डाल करके और उसका जो डिटेल है, चूँकि अभी इसमें हमने डेटा हमारा है नहीं तो इसलिए जो है ना ये दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का अर्थ ये है कि मोटा मोटा आप ये समझ लें कि हमको जो है मुख्य रूप से जब जो लेफ्ट ट्रैक है इन 6 बिंदुओं पे काम करना है। अब मुझे उम्मीद है आप आसानी से इसको समझ गए होंगे कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, हम उसका मार्किंग कैसे करेंगे कि वो कहाँ पे उसका कौन से पेचेस है, डिफॉर्मिटी है, नर्व है कि कौन से अंग में है, तो ये हम उसमें मार्किंग कर सकते हैं। हम उसका रिपोर्ट देख सकते हैं, हम उसका डाटा को सिंक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, हम उसका फॉलोअप ले सकते हैं और उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है जहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपको बताना था और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिल करके एक सकारात्मक प्रयास के साथ लेप्रोसी को इरेडिकेशन कर पाएंगे और निश्चित रूप से जो है शासन के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो प्रयास किया जा रहा है, इस पे हम एक भागीदारी होकर के सकारात्मक कार्य कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।